गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गैलियानीज कॉर्नर। और मैं हूं पूनम कुकरेती बडोला। स्वागत करती हूं आपका आज के ब्लॉग में। और ये देखिए, आज आपको व्यू कुछ चेंज लग रहा होगा। तो आज ही मैंने अपने घर के बाहर का नहीं, आज हम आए हैं कोटद्वार। तो वहाँ पे मेरी फूफू रहती हैं, हम उनके यहाँ आए हैं। तो ये उनके घर के बाहर का व्यू है। सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं आई थी छत पे, तो मुझे याद आया कि चलो यहाँ का भी ब्लॉग बनाया जाए। तो ये देखिए, पीछे यहाँ फ्लैट्स बने हैं, बाकी ये घर हैं। और बिल्कुल मतलब जब लास्ट टाइम हम आए थे तो काफ़ी कम घर थे, अब तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल घर ही घर हो गए हैं। और ये देखो, पड़ोस में एक घर और बन रहा है। और यह है यहाँ का व्यू। तो कल था 15 अगस्त, तो कल का है ये। कल मॉर्निंग में हमारे यहाँ ही हम सब स्थानीय लोगों ने मिलकर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। तो ये सब हमारे आसपास के बच्चे हैं और बड़े हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, ध्वजारोहण कर रहे थे। हस्बैंड गए थे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग फिर निकले थे कोटद्वार के लिए। तो ये वहाँ का सीन है। यहाँ पर कुछ हमारे नेता वगैरह भी आए थे, यहाँ के विधायक वगैरह, और मिलके फिर यहाँ पर हमने ध्वजारोहण का प्रोग्राम किया था। और आजकल हम बच्चे घर पे ही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और जो त्यौहार है हम सब घर में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मोस्टली जो ध्वजारोहण होता है वो स्कूल में होता है या ऑफिस वगैरह में होता है। तो अगर बच्चे घर पे ही हैं और हमारे आसपास के लोगों ने उनके लिए अगर ये प्रोग्राम रखा है, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। क्योंकि बच्चों को इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे आखिर क्या होता है। तो हम तो यहाँ से, हमको क्योंकि एक कोटद्वार जाना था, हम लोग तो यहाँ से निकल गए थे। लेकिन ध्वजारोहण के बाद फिर यहाँ पर स्पीच वगैरह हुई थी बच्चों के लिए। यहाँ पे कुछ स्वीट्स वगैरह आई थी। उसके अलावा उन्हें स्पीच वगैरह में उन्होंने सुना होगा कि वाकई में इंडिपेंडेंस डे है क्या, क्यों है, कैसे मनाते हैं, ये सब चीज़ें। और मेरे ख्याल से तो हमको अपने जो हमारे आसपास की जो हम लोकेलिटी होती है उसमें इस तरह के फंक्शंस भी करने चाहिए। और अपने जो लोकल त्यौहार हैं उनको भी इसी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिनों बाद घी संक्रांति आएगी, और फिर रक्षाबंधन है, बहुत सी चीज़ें अभी आगे आने वाली हैं। सावन चल रहा है आजकल में, अब सावन भी ख़त्म होने के लिए है। तो ये सब चीज़ें अगर हम सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो उसमें हम लोगों ने ये सब अरेंजमेंट किया था। तो ध्वजारोहण ये हो गया था। उसके बाद राष्ट्रगान हुआ था। राष्ट्रगान के बाद फिर हम लोग सब यहाँ से निकल गए थे। फिर आगे का जो ब्लॉग है वो आप देखेंगे, फिर हम लोग कहाँ कहाँ गए। तो ये देखिए, अभी जो है राष्ट्रगान स्टार्ट हो गया है। और राष्ट्रगान के बाद होगी छोटी सी स्पीच, जो हमारे यहाँ के बड़े हैं वो बच्चों को बताएंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में। उसके अलावा उन्होंने कुछ बातें हमारे एरिया के बारे में बताई थी कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और इसके बाद बच्चों ने स्वीट्स वगैरह खाई थी। तो और ये प्रोग्राम आधे एक घंटे में, ये प्रोग्राम जो था वो हमारा जो था वो हो गया था। और राष्ट्रगान के बाद अभी भारत माता की जय और जय हिंद के नारे बच्चों ने और बड़ों ने मिलके लगाए थे। बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद हम निकल गए थे कोटद्वार के लिए। तो ये कोटद्वार का सीन है। हस्बैंड को यहाँ पे कुछ काम था, तो हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। तो यहाँ से हमारा काम जो था हस्बैंड का वो निपटा कर फिर हम लोग जो है फूफू के निकल गए थे। ये रही आदू, ये देख रही है कि हम कहीं सो के उठी थी, तो देख रही थी कि कहाँ थी और कहाँ आई। और इसके बाद हम निकले थे बुआ के घर के लिए। और ये बुआ के घर के बाद हम आए थे मेरे चाचा के घर, वो भी कोटद्वार में रहते हैं। उन्होंने अभी ये रिसेंटली मकान बनाया लास्ट ईयर। हम उनके आए थे, तो उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। तो यहाँ पे मेरी फूफू है, मामा जी हैं और चाचा हैं। हम इनका गार्डन वगैरह देख रहे थे। तो यहाँ से मैं काफ़ी प्लांट भी ले गई हूँ। ये देखो, मेरे लिए प्लांट पैक हो रहे थे। और ये उनके घर के बाहर का व्यू है। तो उन्हें काफ़ी शौक़ है ऐसी चीज़ों का। और ये देखो, कुछ प्लांट्स तो बड़े एक्साइटमेंट से बता रहे थे कि मैं गढ़वाल से लाया हूँ, बरसूडी से। बरसूडी हमारा गांव है जहाँ मेरी दादी वगैरह सब रहते हैं, मतलब कि मेरे बच्चों का ननिहाल। और ये अंदर का सीन है, ये देखो, ये मेरे बच्चों की नानी है, बड़ी यंग नानी है। और दोनों बच्चे नानी के साथ बेड पे यहाँ पे खाना बना रहे हैं। नानी यंग है, मीन्स नानी तो मम्मी से भी छोटी है, बट नानी है तो नानी ही है। अब क्या कर सकते हैं, अब एज में तो रिश्तेदारी में ऐसा हो जाता है, कभी एज छोटी रिश्ता बड़ा। और ये देखो, बड़े मज़े से खेल रही है इनके साथ। और इसके बाद फिर देखो, ये इनका बेडरूम है। इसके बाद इनके इस बेडरूम के बगल में इनका ड्राइंग रूम है, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
और ये आ गए हम बाहर। सामने किचन है, किचन के बाद ये रहा इनका ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के बाद अभी मैं आपको फिर ले चलूँगी बाहर। तो बाहर देखो ये है चाचा की गार्डनिंग का वो, इतने छोटी सी जगह में इन्होंने कितने सारे पेड़ लगा रखे हैं। अभी इन्होंने बाउंड्री भी नहीं करवाई है। और ये प्लांट्स इन्होंने लगाए हैं, तुलसी है, तुलसी के बगल में वो कैना है, और गेंदे इन्होंने बहुत सारे लगाए हैं। जहाँ जहाँ जगह मिली उन्होंने गेंदे लगाए हैं, बट थोड़ा गाय आके खा जाती है तो इसलिए आपको फ्लावर उतने नहीं दिखेंगे। ये बेल है, किस चीज़ की है मैं पूछना भूल गई और मुझे पहचान में भी नहीं आती। और उसके बाद ये जो कैना है 2 कलर के हैं, कैना के फूल ही तो मैं अपने घर के लिए भी ले गई हूँ। और ये देखो लाइन से गेंदे गेंदे गेंदे, और ये देखो केले का पेड़ इन्होंने लगाया है साइड में। इधर केले हैं, केला नहीं गया, ये है हाई केले का पेड़ है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिएगा गेंदे के फूल पेड़ उन्होंने लगाए हैं, फूल हो रखे हैं। इस तरफ गाय नहीं आ पाती ना। और ये देखो नींबू है, वो कह रहे थे नींबू का पेड़ भी मैं बरसोड़ी से लाया हूँ, और नींबू का पेड़ है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने खूब सारे प्लांट्स आगे लगाए हैं। एक आधा भिंडी का पेड़ भी दिखेगा आपको, गेंदा आपको हर जगह दिखेगा। और उसके बाद फिर अभी हम इनकी मतलब घर के चारों तरफ हम घूम रहे थे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको और पेड़ दिखाई देंगे। तो ये केना मेरे हाथ में था। ये देखो अमरूद का पेड़ उन्होंने लगाया है, और चाचा ले गए मेरे हाथ से केना कि तू सुखा देगी, मैं पहले इसको पैक कर देता हूँ। और ये सब्जियों की बेल वगैरह है। ये चाची पीछे से बड़े एक्साइटमेंट से बताती हुई, तो मैंने चाची को बोला कमेंट्री करो, तो वो शर्मा के चली गई थी कि नहीं बस तुम बताते रहो। और ये देखो ये प्लांट है, ये वाला भी मैं अपने घर के लिए ले गई हूँ, प्लांट शो प्लांट था। हम ऐसे ही घूमते घूमते हम उनके घर के फिर फ्रंट में आ गए हैं, और साथ साथ मुझे बता रहे थे कौन से पेड़ों कहाँ से लाए हैं, कैसे लगाना है। वो देखो चाचा फिर उसको मेरे लिए उखाड़ रहे थे। और ये देखिए आगे ये थोड़ा फूलों के पेड़ हैं। उसके बाद ये एक सदाबहार का पेड़ है। ऐसे करते करते उन्होंने खूब सारे प्लांट्स उन्होंने लगाए हैं। लग नहीं रहा कि 1 साल पहले वो यहाँ शिफ्ट हुए थे, मतलब उन्हें 1 साल के लगभग ही हुआ है, बट उन्होंने गार्डनिंग में बहुत अच्छा काम किया है। और देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, बिल्कुल हरियाली। इनके घर का व्यू मैं लेना भूल गई छत से, चारों तरफ इतने अच्छे अच्छे खेत हैं, मतलब जैसे मेरे घर के बाहर मैं आपको दिखाती हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही बहुत प्यारे प्यारे। और कोटद्वार में है तो यानी कि चारों तरफ पहाड़ भी मतलब बड़े अच्छे अच्छे दिख रहे थे। बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे तो भाई देखने का कि 1 साल के अंदर कोई इतनी अच्छी गार्डनिंग भी कर सकता है। जॉब के साथ साथ वो टीचिंग करते हैं, साथ में वो ट्यूशन्स वगैरह भी लेते हैं, मतलब बिजी शेड्यूल है, ऐसा भी नहीं कि घर में फ्री है। ये देखो ये बेल भी मैं अपने लिए ले गई हूँ, इसको मैं सोची थी अपनी सीढ़ी की रेलिंग में लगाने की। अब यहाँ से ले जा रही हूँ, कल किस टाइम पहुँचूँगी, इससे कितने पेड़ हो पाएंगे तो देखते हैं, क्योंकि मुझे वैसे भी अभी इतना नॉलेज नहीं है, मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। और उसके बाद हम आ गए थे फ्रंट में। तक यहाँ से निकलने के बाद फिर हम गए बड़ी दादी के यहाँ। बड़ी दादी मीन्स मेरे पापा की ताई जी हैं, वो भी कोटद्वार में रहती हैं, उनके साथ चाचा रहते हैं, 2 चाचा रहते हैं। एक तो पुलिस में है, वो आजकल छुट्टी आए हुए थे, और बड़े चाचा हिमाचल में जॉब करते हैं। तो दोनों चाचियाँ और दादी जो है कहीं कोटद्वार में रहती हैं। तो यहाँ से हम निकले थे उनके यहाँ, और पता है दादी मेरे को और फूफू को देख के इतना खुश हो गई थी। होता है ना बेटियों को देख के एक्साइटमेंट, ऊपर से मुझे तो कम से कम 11-12 साल बाद देख रही थी। फिर हम वहाँ गए, थोड़ी देर बैठे थे, आधा 1 घंटा। वो हमारा ऐसे ही गप्पे मारने में, मिलने मिलाने में निकल गया, और मैं वहाँ का वीडियो बनाना ही भूल गई। नहीं तो मैं आपको पक्का अपनी बड़ी दादी से मिलाती, उनकी आंखों की चमक और वो खुशी दिखाती जो मतलब मुझे और फूफू को देख के हो गई थी, और मेरे बच्चों को देखकर। और वो तो मेरी बेटी को देख के कह रही थी बार बार कि अरे ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है तू आ गई है, तो ये छोटे में देखा था ना वैसा ही लग रहा है। और मुझे देख के वो मेरे पापा को याद कर रही थी, और वो पुरानी बातें जो होती है ना, तो मतलब इतना मज़ा आ रहा था उनके साथ। बट बस वही है कि मैंने वीडियो मिस कर दिया। और नेक्स्ट टाइम मैं कभी चाहूँगी तो आपको ज़रूर मिलाऊँगी अपनी बड़ी दादी से, और अगर भगवान ने साथ दिया तो शायद मैं बरसूड़ी जाऊँ अपने गाँव, फिर आपको अपने गाँव का भी पूरा मैं टूर करवाऊँगी। तो बस फिर हम ऐसे यहाँ से गार्डनिंग के मज़े लेते हुए, फिर देखो ये उनके स्टेयर में उन्होंने जो रखे उसमें कितने प्यारे प्यारे प्लांट्स रखे हैं। और ऐसे ही बस यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे, उसके बाद हम निकले थे बड़ी दादी के यहाँ। बड़ी दादी के यहाँ से फिर हम लोग पहुँच गए थे शाम 7-7:30 बजे दोबारा से फूफू के यहाँ, और नाइट स्टे हमारा वहीं था। और उसके बाद मॉर्निंग का मैंने आपको उनके यहाँ का दिखा दिया था, उनकी छत का व्यू। और उसके आगे का उनके घर का होम टूर भी मैं आपको अभी करवाऊँगी। देखो कितने प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं। मीन्स एक होता है ना, जैसे मुझे मतलब ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और उनके घर जाके मतलब दिल खुश हो गया देखकर उनकी मेहनत। उन्होंने कितने प्यारे प्यारे ये पेड़ लगाए हैं। बस इसके बाद हम जाएंगे अब दादी के बाद भी फूफू के यहाँ, फिर उसके बाद देखो आगे के ब्लॉग में क्या क्या होता है।
तो अब जो मेरा व्लॉग है वो दोबारा पहुंच गया है फूफू के घर, उनकी छत पर दोबारा आज अभी सुबह के टाइम पे। तो देखो ये दोनों बात कर रहे हैं, मेरे मामा जी और मेरे हस्बैंड, कुछ बातें हो रही होंगी दोनों की। अब मैं आ गई हूँ स्टेयर से नीचे। अब मैं दिखाती हूँ आपको अंदर क्या क्या हो रहा है। तो स्टेयर से उतरी मैं, स्टेयर के साइड में जो है ये है मेरी फूफू का किचन, और किचन में फूफू बना रही थी नाश्ता। देखो मेरी फूफू कितनी यंग है, मीन्स अगर मेरी फूफू को सोचेगा बूढ़ी सी होंगी, ऐसा नहीं है। और देखो ये बन रही थी भिंडी की सब्ज़ी, शॉर्टकट बनाई थी लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। घर की प्याज है, घर की भिंडी है, तो इसका टेस्ट ही कुछ और है। और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनेगी अभी। और नाश्ता करते बनाते बनाते मैं फूफू से बातें भी कर रही थी। तो ये साथ में इनके रहती हैं इनकी 3 बेटियां, बेटा मामा जी, और ये है इनकी सासू माँ, मतलब मेरी नानी जी। तो अब वो भी कुछ मुझसे ऐसी बातें कर रही थी, पुरानी बातें हो रही थी। तो साथ साथ वो मेरी बेटियों के लिए भी कह रही थी कि तुम कैसे हो बेटियाँ, कुछ खाती पीती नहीं हैं जब से तुम आई हो, मतलब बेटियां चाय वगैरह कुछ नहीं पी रही हैं। तो मैं बता रही थी भाई आजकल बच्चे कहाँ पीते हैं, और मैं खुद चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे बच्चे भी नहीं पीते, ऐसी हम बातें कर रहे थे। साथ में कुछ नई पुरानी बातें हो रही थी। तो अभी हम यहीं पे मतलब नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे हरिद्वार के लिए। सिद्धवली का प्लान भी हमारा बन रहा था पहले, लेकिन फिर बेटियां देर में उठी, फिर ऐसे करते करते वो कैंसिल हो गया। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं कोटद्वार आऊँगी तो सोचा है सिद्धवली भी जाऊँगी। तो ये बाथरूम थे, ये स्टेयर थी, ये उनका सेकंड किचन, 2 किचन उन्होंने बनाए हैं अंदर। किचन के बगल में ये है बेडरूम। तो यहाँ सो रही हैं मेरी दोनों बेटियाँ। अब ये कल रात 12:30 बजे तक घूम रहे थे, तो अब इनकी नींद ही नहीं खुल रही है। और फिर साइड में जैसे ये स्टेयर थी उसके बिल्कुल सामने पे हैं 2 कमरे। इस वाले कमरे में तो अंदर जो मेरी बहनें हैं वो सो रही हैं। और ये है इनका ड्राइंग रूम। देखो घर इतना प्यारा बनाया है, बड़ा, मीन्स पहले तो खुली जगह होती थी ना, अब तो छोटे छोटे घर बनने लग गए हैं क्योंकि अभी स्पेस ही नहीं मिलता है। और ये बरामदा था, इन्होंने इसको भी कवर करवा के जाली वगैरह लगा के इतना अच्छा बना लिया है। और ये है उनके घर के बाहर का व्यू। और ये सामने रखे हैं मेरे प्लांट्स जो मैं कल चाचा के यहाँ से लाई थी। अब मैं घर जाके इनको जल्दी जल्दी से गमलों में लगाने की कोशिश करूँगी, नहीं तो फिर ये सूख जाएंगे। और ये देखो ये फूफू ने करे हैं यहाँ पे, देखो उनके यहाँ जितनी भी स्पेस छुट्टी है उसमें इन्होंने कुछ ना कुछ प्लांट लगाए हैं। ये भिंडी वगैरह के पेड़ हैं, गेंदा है, पीछे देखो गागली, पत्योड़ या अरबी जो भी हम बोलते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिया लैंग्वेज में। और ये है उनके घर के बाहर का व्यू। और ये साइड का वो मैंने आपको लेफ़्ट साइड दिखाया था, अभी राइट साइड का है। यहाँ पे थोड़ा बगल में काम चल रहा है तो रेत वगैरह पड़ी है, प्लांट्स वगैरह थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं। और ये बगल वाला प्लॉट भी हमारा ही है, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा खाली है, अभी वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है इसलिए। तो बस अब यहाँ से हम लोग नाश्ता करके निकलेंगे कोटद्वार के लिए, हरिद्वार के लिए। तो अब हरिद्वार यहाँ से हम निकलेंगे, शॉर्टकट जो रास्ता है नहर वाला, बहुत लोगों को पता होगा। तो अभी नाश्ता करने का टाइम हो गया है। ये नानी के साथ बेटी बैठ के पी रही थी दूध, क्योंकि दादी से उसकी बहुत अच्छी पट रही थी, दादी बोल रही थी वो। और ये देखो ये बेटियां थी जो कैमरा देखकर भाग गई। ये बड़ी बेटी बैठी है यहाँ पे दूध और बिस्किट लेकर, रोटी इन्होंने पहले खा ली थी। पापा यहाँ पे सालियों को छेड़ रहे थे कि मेरा पर्स खुला है, बताओ सालियों कितना चाहिए। और फूफू पूरे जवाई के पूरे मज़े ले रही थी, और ये बैठी मज़े से। और फूफू की 3 बेटियां हैं, तीनों बहुत कैमरा शाइंग है। जहाँ कैमरा घूम रहा था वो वहाँ से कहीं दाएं बाएं खिसक जा रही थी, कैमरे के सामने नहीं आ रही थी। तो ऐसे हंसी मजाक करते हुए नाश्ता करते हुए फिर आया, देखो ये देखो ये कैसे भाग रही थी बस। ऐसे ही बस फिर ऐसे टाइम पास हुआ हमारा, खूब मज़े लिए। फिर टाइम आया जाने का, तो हम उसके बाद फिर हम निकले घर के लिए। और बस 2 दिन ऐसे निकले, 2 दिन भी क्या बोलूँगी, 1 दिन ऐसे निकला। कुछ कैमरे से छुपते छुपाते कुछ घूमते घुमाते। और ये बेटी ढूंढ रही थी कि गाड़ी कहाँ गई। गाड़ी हमने पहले ही मेन रोड पे निकाल दी थी, छोटी बेटी बड़ा ध्यान देती है इन सब चीज़ों में। बस हो गया था हमारा कोटद्वार का विज़िट, पूरा तो नहीं बोलूँगी पर लेकिन 1 दिन में जितना हो सकता था उतना हमने कर लिया था। और ये नानी हमें बाहर तक छोड़ने आई, पिटाई वगैरह लगाई से, हमारे यहाँ जाते हुए लगती है पिटाई। बस उसके बाद हम निकले अपने घर के लिए। तो ये फूफू आई थी हमें पूरा गाड़ी तक छोड़ने। और अब आ गया है जाने का टाइम, अब होगा बुआ को बाय बाय। और अब कोशिश होगी दोबारा जितना जल्दी हो सके दोबारा आने की। तो बुआ ने भी कर दिया है बाय, हम निकल चुके हैं। और ये हम कोटद्वार से बाहर जा रहे हैं, जो कोटद्वार से हरिद्वार के लिए ये रास्ता है, नहर वाला रास्ता हम तो इसको ऐसे बोलते हैं। और हम इस पे निकल पड़े हैं।
इस रास्ते में यहाँ से लेके हमारे घर तक पूरा एक साइड, मतलब दोनों साइड पूरा जंगल ही जंगल है। और रास्ते में आपको गंगा जी मिलेंगी। आगे जाके गंगा जी की सिंचाई नहर निकली है जो इधर सिंचाई के लिए मतलब आती है काम में। और उसके मतलब वे बड़े प्यारे प्यारे हैं, छोटे छोटे पुल हैं बीच में। और उन्हीं के साथ ही रास्ता सीधा निकलता है चिड़ियापुर से होता हुआ फिर ये पूरा, और ये लाल ढांग की जो रोड जा रही है उधर से होता हुआ सीधा फिर श्यामपुर निकलता है। मतलब मेन हाईवे में हम लोग आ जाते हैं। और इसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगी जो मतलब गंगा जी है रास्ते के साथ साथ चलती है। और रास्ते में 2 जगह पे इसमें पुल भी हैं। पुल मीन्स जैसे अभी इस रोड के साथ साथ तो गंगा जी चल रही है, पर लेकिन रास्ते में जो सीजनल जो नहरें होती हैं ना, बरसाती नहर जिन्हें बोलते हैं, तो उनके ऊपर से जो है पुल बनाया गया है। उस पुल में गंगा जी को निकाला गया है। मीन्स नीचे भी नदी है, ऊपर भी नदी है। नदी के ऊपर नदी क्रॉस में ऐसा ऋषिकेश जो चीला वाला रास्ता है ना, उसमें भी एक जगह पे ऐसा ही है। उसमें भी जो नहर है उसको नदी के ऊपर से पुल बना के निकाला गया है। तो वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। वो कैसा है, दिखने में बड़ा प्यारा व्यू लगता है। कैमरे में शायद इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन वहाँ पे इतना प्यारा लगता है ना, चारों तरफ ग्रीनरी। तो देखो हम आ गए थे। अब यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी थी। ये देखो यहाँ पे गाड़ी चल रही है, साथ साथ ही गंगा जी हैं। एक रोड सामने से है और दोनों रोड के बीच में गंगा जी जो आ रही है, मतलब नहर जो आ रही है सिंचाई के लिए। और ये देखो कितनी अच्छी लग रही, पानी कितना ज़्यादा है। और उस सामने उधर देखो खेत दिख रहे होंगे आपको। मेन सामने जो है वो नीचे नदी है जो सीजनल, जैसे आजकल बारिश का मौसम है तो आजकल उसमें पानी आया हुआ है। देखो इस तरफ से आप देख सकते हो, देखो नदी है। नदी के ऊपर पुल है, 3 पुल है। मीन्स एक तो हमारे रोड वाले हैं और बीच में एक है जिसमें कि गंगा जी का पानी आगे को जा रहा है। और ये यहाँ पे मतलब देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके थे और उसके बाद फिर हम निकल गए थे आगे के लिए। तो जिन लोगों ने मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा होगा उनके लिए नया एक्सपीरियंस है। अगर कभी वो चीला वाले रास्ते पे या इस रास्ते में आए तो ये नई चीज़ उनको देखने को मिलेगी कि नदी के ऊपर भी नदी पुल बना के क्रॉस होके जा रही है। मीन्स एक नदी दूसरी नदी को क्रॉस कर रही है। और इसके बाद फाइनली हम पहुँचे अपने घर की रोड पे, यानी कि हाईवे पे आ गए हम लोग। अब यहाँ से बस अब हम घर भी 5-10 मिनट में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। और ऐसे ही कंप्लीट हुआ हमारा गुरुद्वार का ब्लॉग। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और इसी तरह मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। और आगे भी मुझे ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसको शेयर भी करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, बिल्कुल मत भूलिएगा। और इंडिपेंडेंस डे का ये ब्लॉग होना चाहिए था लेकिन थोड़ा लेट हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। बट आगे से ऐसा कुछ नहीं, आपको ऐसा डिले नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ और आपको एक प्यार भरा बाय बाय। मिलते हैं फिर से अगले ब्लॉग में।